नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ नीमच की। मैं हूं आपके साथ पंकज मीनारिया। पूरे देश में 22 जनवरी के आयोजन को लेकर उत्साह है। उत्साह के साथ में हर जगह विभिन्न प्रकार के आयोजन होने जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन नीमच जिला प्रेस क्लब द्वारा होने जा रहा है। नीमच जिला प्रेस क्लब भी रामकाज किए बिना मोहे का विश्राम की तर्ज पर नीमच में एक कार्यक्रम आयोजित करना जा रहा है। तो हम बात करेंगे नीमच जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष से। सर, क्या रहेगा कार्यक्रम पूरा? हाँ बिल्कुल पंकज जी, जैसा आपने कहा कि पूरे देश में राममय माहौल बना हुआ है। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। ऐसे में जो कई कार्यक्रम शासकीय भी चल रहे हैं, सरकार की तरफ से भी आयोजन आए हैं, प्रशासन भी कई कार्यक्रम कर रहा है, कई समाजसेवी संस्थाएं भी आगे आकर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व कई आयोजन करने जा रही है। तो नीमच जिला प्रेस क्लब भी इसमें पीछे नहीं है। हम लोगों ने भी यहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक आयोजन का जिम्मा लिया है, जिसमें हम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन यहाँ नीमच में करवाने जा रहे हैं, जो कि 20 तारीख को हमारे जो भारत माता चौराहा है, जिसे 40 चौराहे के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे हम करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष के जो नामी कवि हैं, वो कई जो कवि राष्ट्रीय स्तर के कवि उसमें शामिल होंगे और वे उस जो काव्य पाठ करेंगे उसका है कि हमने नाम भी दिया है, जिसमें हमने एक शाम श्री राम के नाम को लेकर ये एक नाम दिया है, जिसमें जो कवि सम्मेलन ये आपको देखने को मिलेगा। क्या है कि जिस तरीके से सारे हम देखते आ रहे हैं कि 17 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक कई आयोजन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मंदिरों में साफ़ सफाई के आयोजन भी किए गए, कि समाजसेवी संस्था है, कोई मशाल जला रहा है, कोई दीप जला करके कर रहा है, कोई जो है कलश यात्राएं इसमें निकाल रहा है। तो जिला प्रेस क्लब भी अब अपनी जो है आहुति कवि सम्मेलन के माध्यम से इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले देने जा रहा है। एक संयोग जिसको हम बोल सकते हैं। प्रेस क्लब के साथी बहुत समय से बोलता आ रहा है कि आयोजन होना चाहिए, आयोजन होना चाहिए, और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यह सौभाग्य मिला अपना को। जी बिल्कुल, बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये सौभाग्य मिला। और जिला प्रशासन ने कहीं ना कहीं हमसे अप्रोच की थी, अधिकारियों ने हमसे बात की कि भाई ये जो जिस तरीके से कई समाज सेवी संस्था, कई संस्थाएं बढ़ चढ़ करके आगे आ रही है, तो जिला प्रेस क्लब क्या करने जा रहा है। तो हमने ये जिम्मा लिया कि हम काफ़ी समय से क्या नीमच में देखने को मिला कि कवि सम्मेलन यहाँ हुआ नहीं था। काव्य को लेकर जो है श्रोता यहाँ पे बड़ी पैमाने पर हमारे नीमच इलाके में है। आसपास कवि सम्मेलन होते हैं तो गाड़ियों से भर भर के बाहर जाते हैं। तो ऐसे में हमारा ये विचार बना, हमारे जो साथी है, वरिष्ठ साथी विष्णु जी हैं, धर्मेंद्र जी है, विमल जी हैं, सभी ने हमने मिल करके एक प्लान बनाया है कि क्यों ना कवि सम्मेलन ही यहाँ करवा दिया जाए, क्योंकि श्रोता बड़े पैमाने पर नीमच से बाहर कवि सम्मेलन होते हैं तो गाड़ियाँ भर भर के जाते हैं। तो लंबा अंतराल हो गया, यहाँ पे कवि सम्मेलन नहीं हुआ था। तो ऐसे में जो हमने उस कवि सम्मेलन को ही ये रूप दे दिया कि एक शाम श्री राम के नाम, तो राम के नाम पर आपको काव्य पाठ यहाँ देखने को मिलेंगे। ओजस्वी, तेजस्वी, आपने जो बड़े बड़े जो नाम है राष्ट्रीय स्तर के कवि, वो आपको यहाँ पे नीमच में देखने को मिलेंगे। और उनके कविता पाठ सुन करके यहाँ के श्रोता देखना आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और आनंद लेंगे उसका। एक चीज़ और है, वाकई में काफ़ी समय हो गया नीमच में अभी तक कोई कवि सम्मेलन नहीं हुआ। उसके बाद में कि अभी क्या रूपरेखा रहेगी आपकी और कितने श्रोता आने की संभावना बन रही है अभी? श्रोता का तो कुछ अंदाज़ा नहीं है। हमारे यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो है कविता सुनने वाले श्रोता यहाँ पे हैं, इस इलाके में हैं, नीमच और नीमच के आसपास भी हैं। राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं जिसमें बड़े नाम हैं, वो नामों का खुलासा भी आज शाम तक या सुबह तक हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों की अभी हम ही आना बाकी। 3-4 कवि तो हमारे हो चुके हैं, और भी जो 1-2 कवि जो बड़े हैं, अगर उनसे भी अगर हमें वो मिल जाती है, उनकी परमिशन मिल जाती है कि वो भी सम्मिलित हो जाएंगे, तो हम शाम को सारे कवियों का खुलासा भी कर देंगे। पर ये ज़रूर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम ये होने जा रहा है। राम के नाम पे ये कार्यक्रम होगा और आप देखेंगे कि नीमच की जनता उसमें झूम उठेगी और सालों सालों तक इस कार्यक्रम को याद रखेगी। पत्रकारों ने भी इस कार्यक्रम में आहुति दी है। सर, पूरे देश में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे थे। पत्रकार भी पीछे नहीं हटे और अपना एक सहभागिता करी इसमें। पंकज जी, जैसा आपने बताया है, बिल्कुल सच है कि राममय पूरा देश है, और ये हमारा सौभाग्य है कि इसी समय में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में होने जा रहा है। देश भर में राममय वातावरण है, और जैसा कि कहा जाता है कि इतना बड़ा महोत्सव श्री राम के लिए दूसरी दिवाली जब मन रही है देश में, तो हम क्यों पीछे रहें। कण कण में राम है, तो हम नीमच अयोध्या नहीं जा सकता है, लेकिन हम अयोध्या के राम को तो हमारे बीच में पा सकते हैं। इसी के मद्देनज़र हमने ये एक शाम श्री राम के नाम आयोजन रखा है, और पहली बार साहित्यिक गतिविधियों के स्वरूप में हमने श्री राम के नाम पर काव्य संध्या का आयोजन किया है, जिसमें देश के ख्यातनाम कवि शिरकत करेंगे। और नीमच की जनता, जिनके
काव्य पाठ को सुनने के लिए लालायित रहती है, ऐसे कवियों को हमने आमंत्रित किया है। और जिनमें से हमारे 2 प्रमुख कविगण हैं जिनकी सहमति हमारी आ चुकी है। लखनऊ से वेदव्रत वाजपेयी और अतुल ज्वाला इंदौर से इनकी सहमति आ चुकी है। और भी शीर्ष नाम हैं जिनकी सहमति हमारे पास में आने वाली है। आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। और बहुत ही यादगार काव्य संध्या ये रहेगी जिसमें नामचीन कवि अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। और नीमच में चूँकि साहित्य का माहौल है, बहुत लंबे अंतराल के बाद में यहाँ पे कवि सम्मेलन हो रहा है, तो आप खुद देख ही रहे हैं कि वातावरण किस तरह से निर्मित हो रहा है। और श्री राम के लिए जब आराधना का उत्सव हम महोत्सव के रूप में देखेंगे तो और आनंद आएगा। सर, आप काफ़ी सीनियर पत्रकार है। पत्रकार धरातल की चीज़ लोगों तक पहुंचाता है, शासन प्रशासन तक पहुंचाता है। पत्रकार पहली बार धार्मिक आयोजन में मतलब सहभागिता कर रहा है। देखिए, ये भारत सनातन का देश है और आप खुद जानते हैं इस बात को कि यहाँ पर श्री राम सबसे बड़े राजा के रूप में, भारत के राजा के रूप में देखे जाते हैं और हम तो उनकी प्रजा हैं। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हमारे श्री राम के लिए यदि इस तरह का आयोजन, तो बहुत छोटी बात है, ये तो हमारी छोटी सी आहुति है, लेकिन इसके लिए हमने वातावरण निर्मित करने के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी उसमें सभी लोगों ने इसी रूप में सहमति दी थी कि श्री राम हमारे अपने हैं और सबके हैं। तो नीमच क्यों पीछे रहे। तो नीमच को एक मंच प्रदान करने की कोशिश केवल हमने की है, बाकी तो पूरा नीमच इस आयोजन को देखेगा। 20 तारीख को भारत माता चौराहे पर यह आयोजन होगा। मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस काव्य पाठ का लाभ लें।